थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला है और इसमें सब इंस्पेक्टर का 11 गो पोस्ट है। इससे पहले जब वैकेंसी निकला था एक्साइज में 126 पोस्ट के लिए निकला था, 126, और जब इस बार निकला है तो 11 के लिए निकला है। और 126 वाला जब निकला था तो उस समय 1717 भी निकला था। 1717 पोस्ट दरोगा और 126 पोस्ट एक्साइज दोनों साथ ही साथ निकला था, लगभग आसपास में ही निकला था और दोनों का परीक्षा नजदीक में ही हुआ था। तो ये जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए 11 पोस्ट की वैकेंसी आई है, यह आपको एक बात तो यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि बिहार सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी या नया नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मई में कभी भी आ सकता है, मई में नहीं आया तो जून में आ सकता है, जून में नहीं आया तो जुलाई में आ सकता है, लेकिन इससे टपेगा नहीं। यही 3 माह में हो सकता है कल्हे दे दे, या हो सकता है जून में दे या जुलाई में दे दे। अगस्त से पहले आने की संभावना है, लेकिन हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन अगस्त से पहले आने की संभावना है जहां तक हमारी जानकारी है। कल भी दे सकता है या अगस्त से पहले कभी भी दे सकता है, पहली बात ये। और दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से एक्साइज विभाग में 11 पोस्ट के लिए आया है, इसी प्रकार से जो है बिहार सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आनी है उसमें संख्या कम रह सकता है, सीट कम रह सकता है, जिसको लेकर स्टेटमेंट एडीजी भी दे चुका है कि 1288 सीट के लिए जो नोटिफिकेशन है आपको निकाला जा सकता है 1288। तो सीट कम रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है आपको कंपटीशन थोड़ा तागड़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि एक्साइज में 126 आया था तो दरोगा में 1717, अब एक्साइज में 11 आया तो स्वाभाविक सी बात है कि दरोगा में भी कम सीट के लिए वैकेंसी निकल सकता है। मतलब जो आशा था कि 2200, 2300, 2400 के आसपास, आपके उस आशा पर पानी फेर दिया गया है और उम्मीद है कि वही 1200, 1300 के आसपास जो है वैकेंसी आने की संभावना है। अब देखिए ये सब चीज बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है, जो पेपर में दिया है, जो अन्य लोगों से बात किए हैं उसी आधार पर हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो 1200-1300 पोस्ट के लिए ही आ सकता है और कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार से लगातार पढ़ रहे हैं वैसे ही लगातार पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिएगा, आराम से वैकेंसी को टैकल कर लेंगे, आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। ज्यादा अकबकाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, समझ गए। और बरसाती मेढक मत बनिए कि कभी उगे और कभी नहीं उगे, कभी क्लास किए कभी क्लास नहीं किए, कभी टेस्ट दिए और कभी टेस्ट नहीं दिए। तो जो आप बरसाती मेढक बने हुए हैं, बरसाती मेढक आप मत बनिए। अगर लक्ष्य बना लिए हैं कि शिखर तक पहुंचना है तो फिर डेली पढ़िए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि अंतिम रूप में आप सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और कुछ भी नहीं है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं, जो टेस्ट करवा रहे हैं, सफिशिएंट है आपके लिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। इससे बाहर अगर जाएगा कोई विद्यार्थी, पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का कोई विद्यार्थी नहीं बनाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो पूरे भारतवर्ष का भी कोई विद्यार्थी नहीं बनाएगा। जितना आपको बता दिया जा रहा है, जितना आपको पढ़ा दिया जा रहा है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। बस जरूरत है चीजों को आत्मसात करने की, जरूरत है चीजों को जो है अपने होंठ पर लाने की। अभी ही जितना पढ़ाए हैं उतना भी चीज जो है लोगों के होंठ पे नहीं होगा, जबकि होना ये चाहिए कि जितना पढ़ा दिए हैं उतना एकदम होंठ पे रहना चाहिए।